तो आप लोग कैसे हो बच्चों? तो जैसा कि हमारा जो कल का चैप्टर चल रहा था वो क्या था, तार एवं केबल। हम तार एवं केबल के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो हमारा टॉपिक है वह अच्छे चालक के गुणधर्म। हमने कल चर्चा की थी कि हम चालक के बारे में और भी चीज़ें बताएंगे, उसकी प्रॉपर्टी और उसके गुणधर्म के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, तो देखिए, एक चालक के बारे में तो आप जानते हैं कि चालक क्या कहलाता है, ऐसे पदार्थ जिसके परमाणु में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी बहुलता ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ज़्यादा मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वही चालक कहलाते हैं। मैंने बताया भी था कि 1, 2 और 3, कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 फ्री इलेक्ट्रॉन वाला जो परमाणु होता है वह चालक कहलाता है। ठीक, और चालक में क्या होता है ना, विद्युत सुगमता से पारेषित की जा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो एक अच्छे चालक के क्या क्या गुणधर्म हैं, हम इसमें थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या क्या है, चालक को सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा चालक होना चाहिए। भाई आप अगर बिजली विद्युत के उपयोग के लिए कोई चालक निर्माण कर रहे हो, तार या केबल बना रहे हो, जैसा कि मेरा चैप्टर भी है, तो किसी भी आप यहीं से देख लीजिए, किसी भी तार या केबल को बनाने के लिए जिस चालक का आप यूज कर रहे हो, चाहे आप देखिए सबसे अच्छा चालक मैंने बताया भी था कि अर्जेंटम होता है, फिर चालकता के हिसाब से मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, फिर कॉपर होता है, फिर ऑरम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है। अब आप यहाँ देख लीजिए कि पहला जो लिखा है कि सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। तो आप हमें यह बताइए कि यह क्या है, चांदी है। क्या है यह? चांदी। और यह क्या है? तांबा। और ये क्या है? सोना। और इधर क्या है? एल्यूमिनियम। ठीक, अब आप ये बताइए, क्या चांदी आसानी से और सरलता से उपलब्ध होती है? क्या सस्ती होती है? तो बिल्कुल गलत जवाब। चांदी और सोना बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं। ठीक है ना, सोना तो बहुत ही कॉस्टली है और चांदी भी सामान्य कॉपर और एल्यूमिनियम के मुकाबले में ज़्यादा है। ठीक ना, तो चांदी और सोने का उपयोग तो हम तार केबल बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं। तो पहला जो है अच्छे चालक के गुणधर्म में चांदी को हम पास ही नहीं करेंगे, ना ही सोने को करेंगे, क्योंकि सस्ता एवं सरलता से उपलब्ध होना चाहिए। ठीक, फिर दूसरा गुणधर्म है कि चालक तन डक्टाइल होना चाहिए। ठीक है ना, तन्यता का मतलब ये है कि उसमें हम उसका खींच के उसके रेशे बना सकें, यानी कि उसकी तार बना सकें। तार में देखे होंगे के अंदर कितना रेशेदार होता है, ठीक है ना, जिसे हम स्ट्रैंड कहते हैं, तो उसकी हम तार बना सकें। इसके लिए चालक का क्या होना जरूरी है? डक्टाइल होना जरूरी है। ठीक, तन्य होना जरूरी है। अब आप देख लीजिए कि चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम ये सभी तन्य धातुएं हैं। तो ये इस तरह की प्रॉपर्टी तो लगभग सभी धातु रखती हैं जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जो अच्छे चालक माने जाते हैं, चाहे वो चांदी हो, तांबा हो, सोना हो, एल्यूमिनियम हो, उनमें डक्टिलिटी सबसे अच्छी होती है। और सोने की डक्टिलिटी, सोने की तन्यता सबसे अच्छी मानी जाती है। कहते हैं, ये तथ्य है, सत्य है, प्रैक्टिकली प्रूफ है कि 1 ग्राम सोने से 1 मिलीग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी वायर खींची जा सकती है। ठीक ना, आप समझ लीजिए कितना तन्य होगा। फिर चौथा जो है, तीसरा है सुदृढ़ होना चाहिए। जो चालक है तो क्या होना चाहिए, उसका गुणधर्म है कि उसको दृढ़ होना चाहिए, सदृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है ना, तो कल मैंने बताया भी था कि जो ACSR का मतलब क्या होता था, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो यहाँ जो रेनफोर्स्ड का मतलब है वह सदृढ़ता से ही मतलब है। ठीक, तो चालक ऐसा होना चाहिए कि सदृढ़ होना चाहिए, तब तो हम उसकी ओवरहेड लाइन वगैरह बनाएंगे, नहीं तो टूट ना जाएगा बीच से, हवा तूफान में, या कि थोड़ा सा खिंचा हुआ तो टूट जाएगा। इसीलिए इसमें क्या, कौन सा गुणधर्म होना चाहिए? सुदृढ़ होना चाहिए। तो जो हमारा तांबा और जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, इसकी सुदृढ़ता अच्छी मानी जाती है। ठीक, इसलिए हम इसके ओवरहेड लाइन बनाते हैं, तार केबल बना सकते हैं इससे आसानी से। फिर क्या है, आघातवर्ध होना चाहिए। चालक का एक और गुणधर्म है कि हम इसको कैसे भी कूट पीट के सीट वगैरह का शेप भी दे सकें, ऐसा आघातवर्ध इसको होना चाहिए। ठीक, अब देखिए चालक का जो है, तो अगला और एक गुणधर्म है, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको, जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है कि इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए जो ए सिंबल हो, इस तरह का जो सिंबल होता है, यह कहलाता है विशिष्ट रेजिस्टिविटी। देखिए विशिष्ट में थोड़ा सा हिंदी मिस्टेक हो जाती है। तो ये जो इस तरह का रो टाइप का सिंबल है, ये क्या कहलाता है? यह रेजिस्टिविटी यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ठीक,
अब यह विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है, जिस तरह के चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और जिसका विशिष्ट प्रतिरोध जितना कम होगा उसकी चालकता उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि देखिए बच्चों R इक्वल टू कितना होता है 1/G। G कहलाती है क्या, चालकता। चालकता का मतलब क्या होता है, चालकता का मतलब होता है कि उसमें जो है तो आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। और R का मतलब होता है प्रतिरोध, रजिस्टर। और प्रतिरोध का मतलब ऐसी युक्ति जो धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करे, मतलब उसको धारा को सुगमता से बहने से रोके। तो जितने प्रकार के चालक होते हैं, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे सोना हो, कॉपर हो, इन सबकी अपनी एक प्रतिरोधकता होती है। मतलब उसमें एक ऐसा गुण पाया जाता है जो चालक के अंदर ही एक ऐसा गुण होता है जो विद्युत के प्रवाह को रोकता है। इसीलिए यह चीज कही जाती है कि ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका अपना कोई प्रतिरोध ना हो, ठीक है ना। यानी कि सुपर कंडक्टर नाम का सामान्य वातावरण में कोई ऐसा कंडक्टर नहीं है कि जिसका अपना स्वयं का कोई प्रतिरोध ना हो। इसलिए हर चालक अपने में एक अवरोध रखते हैं जिसे हम प्रतिरोधकता कहते हैं। तो उसकी सारणी बनी हुई है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, ठीक। जैसे चांदी की जो रजिस्टिविटी होती है 1.59 × 10⁻⁸ ओम मीटर होती है, ठीक। मैं एक बता दिया हूं, आप आगे और भी चेक करके देख सकते हैं। तो ये अच्छे चालक के गुणधर्म है कि उसकी रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रजिस्टिविटी जितनी कम होगी चालकता उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो हमेशा क्या है ना, अच्छे चालक का गुणधर्म है कि उसकी रजिस्टिविटी कम होनी चाहिए ताकि उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा हो सके, ठीक। तो आप यहाँ पर देखें कि हमने क्या पढ़ाया, एक अच्छे चालक के गुणधर्म को हमने पढ़ाया, ठीक। तो हम अगले वीडियो में चालक कितने तरह के होते हैं, जैसे कि ठोस चालक होते हैं, द्रव्य चालक होते हैं, गैसीय चालक होते हैं, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक आप लोग अपने घर पे बढ़िया से पढ़ाई करिए, ओके।